परम सौभाग्य बलदेव नगर वालों का राम जी की कृपा हो ही गई। जब परमात्मा की कृपा का प्रभाव होता है उस प्रभाव में सभी आ जाते हैं। और इस कथा के सूत्रधार मेरे राम जो प्रेरणा पैदा करते हैं, जब प्रेरणा होगी तो उसके साथ सब उसकी व्यवस्थाएं में जुड़ जाया करते हैं। और इस कथा के मुख्य व्यवस्था को संभालने वाले परम श्रद्धेय परम वंदनीय हमारे आचार्य जी श्री प्रदीप शर्मा जी, वे पूजा करते और मैं निवेदन करता हूँ कि आप पूरी इससे अच्छे में ना 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 देखो आप हमारे बराबर के हैं, आप आइए कुर्सी लीजिए, चलो कुर्सी पर बैठ गए ना, ऐसे नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इनका बेटा है सुमित शर्मा और आज की इस पावन मंगल कथा के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय श्री चमन लाल जी, उनकी पत्नी मंजीत कौर जी और बड़े सुंदर सुंदर दो बच्चे हैं, बहुत कर्मठ है। और मैं देख रहा था जब कलश यात्रा हो रही थी तो इस बेटे ने ही रामचरितमानस पर उठाई, बहुत सुंदर लगा। आदरणीय नरेंद्र और मंदिर कुछ नाम ऐसा है, तो क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं यूपी से आया हूँ तो इधर की भाषा को बहुत देर में समझ पाऊंगा, तो इन सभी के लिए और हमारी बहन जी आदरणीय नीलू देवी जी, आदरणीय जिन्होंने मुझे इस नगर में सम्मान दिलाया है, वो भले ही अमेरिका है लेकिन मुझे पता है वो हमसे जुड़े हैं, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी और एक हमारा बेटा है निकेत और दूसरा है रक्षित, इन सब के लिए जोरदार तालियां। और बड़ी बड़ी लख लख बधाइयां श्री कृष्ण खाटू श्याम मंदिर बलदेव नगर वाले सभी नगरवासियों को जय श्री राम। आओ परमात्मा के मंगल गान करें, भगवान से प्रार्थना करें। ये पावन मंदिर सभी भगवान इसमें विराजमान है। बाबा श्याम श्री महादेव का पावन मंदिर है, राम का पावन परिवार है, गणपति महाराज से बैठे हैं, समस्त देवी देवता। और कहते हैं जहाँ समस्त देवी देवता होते हैं वहां पुण्य कार्य बहुत फल देता है। जैसे गंगा घाट पर जाकर आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो उसका फल अलग है, अपनी बाल्टी में गंगा जल डालकर नहाएंगे तो उसका फल अलग है या नहीं। और गंगा मैया का कोई ध्यान कर ले तो उसका फल भी अलग है। आओ महादेव का पावन मंदिर है और पावन इस महादेव मंदिर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, मिश्रा जी की तो कथा सुनते मिश्रा जी की कथा, उन्होंने तो आपको बहुत कुछ दे दिया। बड़ा लोग महादेव के मंदिर से दूर हो गए थे, चमत्कारी भगवान के पास जा जाते थे, लेकिन याद रखना जड़ महादेव है। जो महादेव को पूजते हैं उनके ऊपर समस्त देवी देवता की कृपा कर दिया करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। महादेव तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप रुकाए प्रेम से। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सुनो प्रभु, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सभी बैठ जाए। जो मातृशक्ति को अक्षत वितरण हुए थे वो राम जी को अपने भाव स्वभाव अर्पण कर दीजिएगा। और आइए इस कथा की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाएं। आदरणीय हमारे प्रदीप शर्मा जी वो कुछ सम्मान कर रहे हैं व्यासी का, वो हमारा तो नहीं है, वो व्यासी का ही सम्मान है। एक बार इधर से आप ही करें, आप बैठे रहें। सभी हाथ जोड़े बहन जी। रामचंद्र का मानस का जो प्रथम श्लोक है, वर्णानामर्थ सखानाम रसानाम छलसामपि मंगलानाम जय करतारो वंदे वाणी विनायको। जो परमात्मा अक्षरों में, अर्थ समूह में, रसों में, छंद में निवास करते हैं, हम सबके ऊपर कृपा करने वाली माँ सरस्वती का और भगवान गणपति महाराज का हम वंदन करते हैं। बोल जय श्री राम। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, कंठ में उसका वास रहे और गणपति जी महाराज के द्वारा बुद्धि सही रहे तो ये कार्य संपन्न धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से हो जाया करते हैं। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। इधर को इधर राम सिया राम जय जय। ऐसे नहीं सभी लोग हाथ बोलो दोनों हाथ में से आधा बेटे बेटे ताली और मुस्कुराए सभी इसको मुस्कुराए करके श्री राम की जय। हाँ बेटे क्या बात।
आनंद लेंगे भगवान की पावन मंगल कथा का, जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। व्यवस्था में समय है, आज प्रथम दिन है तो व्यवस्था में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवान कहते हैं जब हमारे जन्म के एक जन्म के नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य होते हैं, तब कहीं जाकर भगवान की कथा मिलती है। जोर से बोलो जय श्री राम। चलो बातें बंद करेंगे, केवल ठाकुर जी की बात करेंगे। हम मंदिर में आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान ही कृपा करता है। तब कहीं जाकर हम ठाकुर जी की कथा सुन पाते हैं, कर पाते हैं, कहलवा पाते हैं। भगवान कहते भाव कुभाव अलग आलसु नाम जपत मंगल दिशु। भगवान का नाम भावनाओं से जपे और भावनाएं ना हो तो भी जपे, ठीक है ना। कुछ काम जबरदस्ती भी करने पड़ते हैं, क्यों जी? कुछ कार्य देखो, जैसे आप परिवार का कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे आप जबरदस्ती करते हैं, ना भी चाहते उसको कर पाते हैं, आप मन नहीं था। कोई व्यापार ऐसा होता है जिसे आप कर पाते हैं, मन नहीं था, लेकिन कर लिया दूसरे के कहने से। इसी प्रकार कुछ कार्य भगवान के भी ऐसे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती करने पड़ते हैं, अपने धर्म की स्थापना के लिए, राष्ट्र के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए हमें भगवान की कथाएं करानी पड़ती है। जो से बोलो जय श्री राम। एक जन्म का नहीं है, देखिए अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हैं आपके, आप भगवान जी की शरण आए हैं। भाव अलग आलस्य, भावनाएं हैं तो भी बढ़िया, और नई भावनाएं हैं तो क्यों। एक बिजली का तार होता है, इसको आप जानबूझकर हाथ लगाएंगे तो क्या करेगा बहनों? करंट बिल्कुल सही चलते हैं।
और अनजाने में हाथ लग जाए तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। जिस प्रकार एक बिजली का प्रभाव है करंट मारना, उसी प्रकार भगवान का काम है प्रभाव डालना। अगर आप जानबूझकर भगवान के चरण आए हैं तो कल्याण होना है, लेकिन अगर अनजाने से भी आए हैं तो भी कल्याण होगा। इसलिए आप ये परमात्मा का दरबार है, मंगल दरबार है। और मुझे तो ये सेवा भगवान ने ऐसी दी है। अभी मैं हरिद्वार से कथा करके सीधे यहीं आया हूँ, उधर भंडारा चल रहा है और यहाँ मेरी बहन जी ने ये कथा की मेरे को रिक्वेस्ट की कि आज ही शुरू करनी है, तो एक बार मेरी बहन जी के लिए जरूर ताली बजाए। पहली कथा भी अब तो बहुत लोग मेरे को जान गए, अब तो सुशीला लीलम एनीवे बहुत नाम है जो जान गए मेरे को। पहले तो ये जानती थी मेरे को बस के, अब तो बहुत जुड़ गए। और ये परमात्मा की और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे ब्राह्मण देवता मिले, ऐसे परम द्वार। एक बार बुलाओ, जोर से ताली बजाओ गुरु जी के लिए। और आज के नगर में साक्षात श्री बालाजी महाराज का स्वरूप बैठा है। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप दर्शन करने चाहें तो हनुमान जी महाराज आपको उनके अंदर जरूर मिलेंगे। जोर से बोलो राम राम। एक जन्म का नहीं है बहनों, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय है। क्योंकि जब जब कितने साल पहले कथा हुई थी बहन जी? 7 साल बाद ये कथा है, 7 साल बाद। उस वक्त हमने एक डिसाइड किया था कि प्रति वर्ष कथा करेंगे। सब तैयार हो गए थे, भाई महाराज अगले साल पक्का यही तारीख पक्की, ठीक है ना? हमने भी योजना बनाई अगले साल बलदेव नगर में पुनः कथा होगी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कथा? इसलिए नहीं हुई कि भगवान ने नहीं चाहिए, आपके पुण्य उदय नहीं हुए थे, इसलिए कथा नहीं हुई। और जब आपके पुण्य उदय हो गए, उधर ठाकुर जी की कृपा, उधर आपके पुण्यों की कृपा, तो भगवान की कथा आज से सुबह। जोर से बोलो राधे राधे। प्रथम व्यवस्था में वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छलसाम भी ऐसा रामचरित मानस है। देवियों ध्यान से सुनना, मैया ध्यान से सुनो। ऐसा रामचरित मानस है जो वै अक्षर से शुरू हुआ, वैसे वै वर्णा नाम संगाना, और वै पर ही समाप्त हो गया मानवा। पूरी रामचरित मानस का अंतिम अक्षर है मानवा, जो वैसे शुरू होता है और वह पर समाप्त हो जाता है। एक अक्षर के सूत्र बाद में बनकर रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखी। एक बार तुलसीदास जी के लिए जोर डालता है। इस कलयुग में, इस कली काल में जिसमें हम रह रहे हैं, इसे कौन सा युग बोलते हैं बहनों? कौन सा? कलयुग। कितने युग हैं? जोर से बोलना पड़ेगा। 4 युग हैं। 4 युग में पहला युग बताओ, पक्का कन्फर्म है? लोग कर दो। दूसरा बताओ, चलो दूसरे में द्वापर है दूसरा। अच्छा आप बताएंगे बहन जी कुर्सी पर आकर रज गई। हाँ दूसरा युग बताएं। इधर सब फैल चल रहे हैं, बताएं बहन जी। मुंह बंद करने वाली कथा नहीं करता मैं। अकाए मुंह बंद किया, गुड़गुड़ाए और बड़ा प्रसाद कहा चल दो घर, वो नहीं कथा करता मैं। बोलूंगा आपसे, पूछूंगा इस बारे में, बताइए। त्रेता युग है, पक्की बात है, लोग कर दे सच में? अरे हाँ, अच्छा। उसके बाद द्वापर, और अब कलयुग। इस कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष आयु। कितनी है? 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की। 5,500 वर्ष पूर्ण हुए अब तक। अब तो असली में राम राज्य आ रहा है। राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति प्रतिष्ठा हो गई। 5,500 वर्ष भगवान पन्नी में बैठे रह गए, और अब राम राज्य आए तो अब सबने हाथ खींच ली पीछे। सब राम नहीं करेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जोर से बोलो जय श्री राम। आप तो ऐसे पावन काल में आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, बहुत सुंदर समय चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। रामचरितमानस में जब राम जी आए थे, मध्य दिवस अति शीत न धामा, ना गर्मी ना सर्दी। लिखा है चौपाई में कि भगवान जब आए थे ना सर्दी थी ना गर्मी थी। जब बलदेव नगर में कथा है, ना सर्दी है ना। ऐसा युग बढ़िया है ना।
तो ये आपके हमारे सौभाग्य हैं, आपके हमारे बहुत बड़े पुण्य हैं। और ये पुण्य कब जागृत होते हैं? जब गुरु कृपा होती है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक पुण्य उदय बहनों नहीं होते। इसलिए बाबा तुलसीदास ने प्रथम चौपाई जो रामचरितमानस की लिखी है, बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सबसे पहले किसकी वंदना की? गुरुदेव ने। अगर आपको कामयाब होना है तो गुरु के सानिध्य में रहे। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु पेड़ भी हो सकता है, धरती भी गुरु हो सकती है। जब दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए तो 24 गुरु में धरती भी गुरु थी, पेड़ पौधे भी गुरु थे, पक्षी भी गुरु थे, मधुमक्खी भी गुरु थी, वायु भी गुरु थी, जल भी गुरु था, अग्नि गुरु थी। गुरु का मतलब ये नहीं अपने तक सीमित कर दे, गुरु का मतलब है जो भगवान से मिला दे वो गुरु होते। जोर से बोलो। तो गुरु बंदव गुरु पद पदम पुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। भगवान गुरुदेव की वंदन की, वंदन करने के बाद समस्त पितरों की वंदना की, राम की वंदना की, भरत की वंदना की, लक्ष्मण जी की वंदना की, गुरुजनों की वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद रामायण में जो आनंद मिला है, आनंद ये है, एक बार भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तामस समय से दया निधान, तामस दशरथ दया निधान, परमानंद पति परम सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मान मगर गति रवि जब होई, रघुपति आवे सभी कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सावर भजनी सकल दिलेरी। मारी बालिया शरण दिलावन, परम में मोहि वर मन भावन। बड़े सुंदर शब्द लिखे। एक बार रामचरितमानस में जब भी एक बार शब्द आया देवियों, तो रामायण में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि जी कहाँ बसे हैं? प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है जी?
कहाँ है प्रयाग? कहाँ है बताओ? है जी? उत्तर प्रदेश में। संगम कहाँ है? संगम बताओ चलो। कंफर्म पक्का नहीं है आपको भी? संगम कहाँ है? क्या गंगा जमुना सरस्वती जी आपस में मिल गए, वो संगम का नाम बताइए आप। बहन जी बताइए, ऐसे नहीं इधर उधर ना देखो, फेस टू फेस बात है आज तक। बताओ कहाँ है? इलाहाबाद में या प्रयाग में? हाथ उठाओ जिन्हें पता है कि इलाहाबाद में है। काउंटिंग होगी ना इस बात की, 1 2। अब वो हाथ उठाए जिनको पता है प्रयाग में। ले भाई क्या हो गया तुम्हें? ठीक ठाक भी तुम तो अच्छे अच्छे कथावाचकों को सुनते हैं भाई। मैं तो ऐसे झूठा फूटा सा आया हूं तुम्हारे बीच में। प्रयाग और इलाहाबाद एक ही है, ठीक है? और ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है नहीं? और खुशखबरी की बात सुनिए, ये कुंभ मेला, जिस कुंभ मेले में ये रामचरितमानस में शब्दों का जो कोई शब्द ऐसा था रामचरितमानस में जिस शब्द को हटाकर नया शब्द यूज किया गया, वो केवल प्रयाग में होता है। कितने साल बाद होता है कुंभ? पक्का? पिछला कुंभ कहाँ हुआ था बताओ चलो। ले वो कोई तो जोर से बोलो जय श्री राम। प्रयाग में कुंभ मेला है और बहुत जल्दी है। कब है बताओ? कुंभ मेला कब से है जी? जनवरी का पहला स्नान है। तारीख बताओ, ऐसे नहीं। पक्का लिख लो, पक्का लिख लो। चलो ताली बजाओ, जय हो। आगे बात लाइन में धीरे धीरे। 14 तारीख से कुंभ मेला है, 27 फरवरी तक कुंभ मेला लगेगा। 1 महीने का है। रज के नहाओ और दूर दूर से संत जिनके आप दर्शन जीवन भर नहीं कर सकते, उनका दर्शन कुंभ मेले में हो जाएगा। जोर से बोलो जय श्री राम। जो कंदराओं में बैठकर भगवान का भजन करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से प्रकृति रुकी हुई है, सृष्टि रुकी है, पढ़ने नहीं आती, वो केवल ऐसे संत केवल प्रयाग में ही आपको मिलेंगे। कुंभ में सब जाएं, 1 महीने का समय है, जरूर स्नान करके आए, ठीक है ना? जोर से बोलो जय श्री राम। तामस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। परमारथ पर चलने वाले व्यक्ति इस कुंभ मेले में पहुंच जाया करते हैं। भीड़ लग गई अब से भीड़ है। यहाँ बड़े दिव्य दिव्य संत आए दर्शन पाने के लिए। और रामचरितमानस में लिखा है एक बार का मतलब होता है एक बार। आप कोई बात नहीं करें, किसी बाजार में आप घूमने के लिए जाएं, कहीं टूर पे आप जाएं और आपसे कहे भैया केदारनाथ गए हो जी? एक बार गया। एक बार मैंने इस दुकान से समोसा खाया, एक बार मैं इस गाड़ी में बैठ कर गया था, एक बार मैं इधर गया था, एक बार मैंने पूजा की, एक बार शब्द हमारे जीवन में नया आनंद देता है, नहीं देता? कब आपने भोजन पाया होगा किसी होटल में? आप बस में पुणे वहां को जाएंगे तो आपके सामने वो चित्र शुरू हो जाएगा, एक बार मैं यहाँ नहीं ऐसा ना? एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम आए। दुनिया के जितने संत हैं वो सब इस आश्रम में हो जाते हैं। जैसे कुंभ में आनंद लेने के लिए सब आए। भारद्वाज ऋषि जी हैं, संत जी हैं, दूसरे संत हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। आज भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में सभी दूर दूर से संत महात्मा आए, सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। बड़ा मेला लगा है। आज कुछ संत भारद्वाज ऋषि जी के चरणों में बैठ गए और बैठने के बाद उठे नहीं। संत जी ने कहा भाई चले जाओ, अपने अपने आश्रम में पहुंचो। कोई जूना अखाड़े के हैं, कोई नांगा अखाड़े के हैं, कोई किसी अखाड़े के हैं, दूर दूर से संत आए।
उन्होंने कहा महाराज जी हमारे मन में एक जिज्ञासा है, हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछो। उन्होंने कहा नाथ एक संशय बड़ मोरा, हे नाथ मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय। क्या संशय? कि राम कौन है? राम कौन है? राम बताएंगे आप? राम की परिभाषा बताएं आप सभी, बताइए राम कौन है? बताओ भैया, इतनी ज्यादा संख्या नहीं है, सब बता सकते। बताइए राम कौन है? राम है जी? किसके पुत्र हैं? दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी राम क्या है? केवल एक पुत्र ही नहीं है राम, और भी कुछ होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम में चलो, आपकी बात बहुत सुंदर। और बताइए राम जी को। राम को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं जल्दी राम समझ नहीं आता। जो कहते हैं ना कि हम राम कथा जानते हैं, एक था राम एक था रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन ना, उसने उसकी तिरिया हरी, उसने उसकी मौत करी, बात का बन गया पाथरना, तुलसी लिख गया पोथरना। ये कथा रही है, कहानी नहीं है। ये तो केवल भगवान का प्रलोभन है। राम को समझने के लिए राम जैसा बनना पड़ता है। राम को समझने के लिए राम जैसी मर्यादाएं जीवन में होती हैं, नहीं होती? इसे बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कन्हैया के सामने कई मर्यादा पुरुषोत्तम कन्हैया ने शब्द नहीं है, राम जी के सामने है। राम जी के सामने प्रोटोकॉल है, बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल है। उन्हें सब कुछ करके दिखाया है और बिल्कुल सीमित व्यवस्था में भगवान ने दिखाया है। राम जी को ऐसे समझ जाएंगे। एक राम दशरथ का बेटा, ये चौपाई सुने आप। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में बैठा। मेरे अंदर भी है बहनों, तुम्हारे अंदर भी है। क्यों जी? जो पीछे बैठे हाँ या ना? आपके अंदर है राम? पक्का? एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, ये दुनिया उसकी है। उसने पेड़ बनाया, उसने फल बनाया, उसने मोर बनाया, उसने चींटी बनाई, उसने पहाड़ बनाया, उसने शेर बनाया, उसने हाथी बनाया, उसने हम सबको बनाया। नहीं बनाया? एक राम का जगत का सारा, और एक राम जो सबसे न्यारा, जो एकांत में बैठकर उसका पूजन करते हैं। वो कभी शब्द से नहीं पाया जा सकता, वो राम नाम से नहीं पाया जा सकता, वो केवल भावनाओं से पाया जा सकता है। जोर से बोलो जय श्री राम। तो राम को समझने के लिए पड़ा बहुत कुछ हमें अपने अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा। जोर से बोलो जय श्री राम। की राम कथा है, 7 दिन की राम कथा में आप राम जैसे ना बन पाए ऐसा हो सकता है, आप राम ना बन पाए ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके कैरेक्टर को सुधार देगा ये राम की कृपा है। आपके चरित्र में बदलाव देगा ये राम है, नहीं देगा? जोर से बोलो राधे राधे। तेरी बोलने ना देगा। चरित्र का बड़ा ध्यान रखा गया है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में किसका ध्यान है देवियों? कैरेक्टर का, है ना? आज क्या बदल रहे? आज सबसे ज्यादा आघात किस पर है? चरित्र पर है। आज बेटा पिता की नहीं सुनता, आज घर में बहू आ गई, बड़ी सुंदर बहू आ गई, लेकिन सासू को घूर घूर के देख है भैया। आज घर में बेटा बिगड़ गया, आज बेटा सड़क पर खड़े होकर गांजा शराब मदिरा पीता है, और माँ कहती है कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हमने उसको संपत्ति दी, उसको सुविधाएं दी, लेकिन उसको संस्कार नहीं दिया। याद रखना ये माँ बाप का दोष रहता है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। और ये राम की कथा है। इस राम की कथा में कई परीक्षाएं आपकी होने वाली है। मौसम से भी होगी, धन से भी होगी, समय से भी होगी। कुछ होते हैं जल्दबाजी में कथा सुनने वाले, वो 4 बजे आएंगे, 4:15 प्रसाद पाया, चलो भाई साहब बहुत सुंदर कथा करा।
कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आएंगे, सबसे पहले आएंगे, पूछेंगे भैया मंदिर में कोई सेवा हमें बताइए, हम आपके साथ साथ। क्यों ये काम सेवा से होता है और सेवा कहकर नहीं कराई जाती। चल सुशीला चल मंदिर में झाड़ू मार दे, ऐसे ऐसे सेवा नहीं होती। लगे हमको कि हमारी सेवा की जरूरत यहाँ है तो बिन बुलाए आकर इस मंदिर की सेवा कर देना बहनों, यही राम कथा है। आपको लगे कि हमें प्रसाद यहाँ बांटना है तो निःसंकोच आप प्रसाद बांटें। वैसे प्रसाद की व्यवस्थाएं सब अच्छी चलेंगी, जो यजमान बनेंगे वो प्रसादी देंगे। और फिर भी आपको लगे कि हमें यहाँ भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए तो अपने पन्नी में लेकर आया करो, ठीक है ना बहनों। अभी देखा आपने कलश यात्रा के बाद कलश यात्रा को बीच में रोकवा कर आपको दूध पिलाया गया, ये क्या है? सेवा है। उन्होंने उनको बोला था किसने आप दूध पिलाएं। सेवा मन से होती है, सेवा कहकर नहीं कराई जाती। सेवा ये होती है बहनें आई है कलश यात्रा में, चलो दूध का दान कर दीजिएगा, ये है सेवा। किसी का मन कर रहा है भाई कथा चल रही है बीच में चाय पिलवाई दो सबको, तो पिलवाई दो, कौन सी जबरदस्ती बात है। पिलवा सकते हैं आप, सामर्थ्यवान है तो पिलाएं, नहीं पिलाएं तो और कोई पिलाए। आपको लगे कि हमारी आवश्यकता है यहाँ तो उसमें कहला ना पड़े, क्योंकि आप ना मेरे को पिला रहे हैं ना इनको पिला रहे हैं, आप राम जी की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा का प्रभाव है। इसलिए टेंशन फ्री होकर मंगल कथा सुने। और सुनो, इस कथा में बहुत परीक्षाएं होती है व्यक्ति की। शुभ कार्य में बड़े विघ्न है पंडित जी नहीं है। जब कोई शुभ कार्य कराता है तो पंडित जी के पास जाता है, भाई देखो गुरुजी मुहूर्त देख के बताओ, मकान बनाऊं कब बनाऊं, लिंटर डाल दूं ना डाल दूं, मैं ये कर लूं ना कर लूं, मैं दुकान खोल दूं ना खोल दूं, ये कराते हैं मुहूर्त। क्यों बहन जी आइए ना। अच्छा किसी के साथ झगड़ा करना पड़ जाए तो जाते पंडित जी के पास, चलो मुहूर्त देखो जी कब को शुरू कर दे काम। नहीं करते, क्यों करते? क्यों जी? पता है हमारे पंडित जी सामने इनकी धर्मपत्नी बैठी, आते हैं आपके पास कोई ऐसा कि भाई महाराज जी हमें फला चौकड़ पर फला नुक्कड़ पर डंडा ठा के मारना है, एक को मार दे? नहीं आते, नहीं आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि शुभ कार्य हमेशा भगवान को समर्पित होता है और अशुभ कार्य जो होता है वो हमारे पिछले जन्मों के कुकर्मों का परिणाम होता है, जो हम गलत रास्ते को चयन करते हैं। इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं। कोई नहीं कहता कि भगवान ने लड़ाई करा दी, कहते कोई क्या कहते हमने की है। और अगर मकान का मुहूर्त है तो भगवान ने हमारा मुहूर्त करा दिया, तो भगवान को कब हम बीच में रखते हैं? हाँ, शुभ कार्य में हम भगवान को रखते हैं। ये शुभ कार्य आपके मंगल गान भगवान के चरणों में है। सुना है जहां चाह होती है वहां राह होती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है, हर फूल की खुशबू के पीछे एक कांटों की आह होती है। ठीक है? वैसे तो सभी जीते हैं इस अर्थविहीन संसार में, वैसे तो सभी जीते हैं इस अर्थविहीन संसार में, उलझनों से भरे जीवन में एक एक करार होती है। और रिश्ते नाते यहाँ बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते नाते यहाँ बनते और बिगड़ते हैं, लंबे चलते हैं जो रिश्ते उनके पीछे निभा होती है, निभाए जाते हैं रिश्ते नहीं निभाए जाते। और सुनो, कोई भी कर्म करे इस दुनिया में संसार में, सबके पीछे परमात्मा की एक निगाह छिपी होती है, चाहे छिपकर कर लो चाहे सरेआम कर लो। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए, जीवन में दुख आए, किसी प्रकार का भी कष्ट आए, बस एक बात भगवान से कहना, सहारा तुझे राम देगा, सच्चे मन से तो उसको पुकार, सहारा तुझे। भरोसा है? कितना भरोसा? कितना भरोसा है भगवान पर? भरोसे की कोई बात नहीं होती, विश्वास की बात होती है। सुने प्रेम से, वो तेरी होने ना देगा, तेरी होने ना देगा, सहारा तुझे राम देगा। सच्चे
तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, तुझे होने लगेगा सच्चे मन से तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा। सीधे सीधे जब तेरे को नजदीक ना हो, हाँ, इस जग में कोई मीत ना हो। प्यारे जब तेरे कोई नजदीक ना हो, इस जग में कोई मीत ना हो, उसके चरणों में खुद को डाल, उसके चरणों में खुद को डाल, सहारा तुझे राम देगा, सहारा भगवान देगा, सच मन से तो उसको पुकार,
राम तेरी होने ना देगा हार, तेरी होने ना देगा हार, सहारा भगवान देगा, सहारा तेरा श्याम देगा। सच्चे मन से तू इनको पुकार, सहारा श्री श्याम देगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज है इंसान के पास। भरोसा रखे परमात्मा पर, जो भी काम करे भरोसे पर करे, भगवान के ऊपर छोड़कर करे। बस एक ही बात कहे, परमात्मा तू करने वाला है, तेरे को ही करना है। मुझे तो केवल भगवान ने तूने निमित्त माना है और मैं इस निमित्त में ही बने रहूं। मुझे अभिमान न हो कि मैं आपका काम करा रहा हूं, आपका काम कर रही हूं, क्योंकि ये सेवा है, सबको नहीं मिलती भैया। सबको भगवान इस काबिल नहीं बनाता कि आगे बढ़कर छाती तान कर चले मैं साथ। सबको सौभाग्य नहीं मिलता। इंजन एक ही होता है, डिब्बे बहुत बन जाते हैं, पर इंजन बनने के लिए भगवान डब्बे से ज्यादा क्वालिटी इंजन को देता है। हाँ या ना? ज्यादा मजबूत डिब्बा होता है, इंजन होता है। इंजन के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ लो, रेल जोड़ लो, क्यों जी, मकान जोड़ लो। इतना पावरफुल भगवान उसको बनाता है कि उसके पीछे लोग जुड़ जाते हैं। जब महात्मा गांधी ने सत्य के लिए डंडा उठाया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए डंडा उठाया था, तो चल पड़े जिधर 2 कदम उधर दुनिया की लाइन लग गई। केवल आगे आने के दे रहे देवियों, धर्म में पीछे लगने वाले बहुत बैठे। अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ बहनों। मैंने कोई ज्यादा प्रचार इस कथा का शायद नहीं हुआ है, जल्दबाजी में एक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस कथा के जो प्रचारक हैं, जो प्रचार करने वाले हैं, वो और कोई नहीं है। कौन है बताइए? अच्छा, कौन है प्रचारक? इस कथा का प्रचार करने वाले कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज। वो इतने बड़े प्रचारक हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं कि वो राम के नाम जब कहीं गाया जाता है, जब राम का नाम जी होता है, जहां राम होते हैं वहां हनुमान विराजमान होते हैं। ठीक है ना? तो हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद बना ही रहता उनका। तो वो तो हर पल है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। वो तो सबके हैं, सब में है, लेकिन पुकारना पड़ता। हमारे खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं, फिर भी विड्रॉल भरना पड़ता है। भरना पड़ता है, नहीं भरना पड़ता? डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप बैंक के मैनेजर से जाकर के महाराज मेरे खाते में 1 लाख रुपए ला दे उठा के, तो नहीं देगा। प्रक्रिया है, आपको चेक बुक भरनी पड़ेगी, विड्रॉल भरना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर करने पड़ेंगे, सिग्नेचर मैच कराने पड़ेंगे, उसके कहीं जाने के बाद आपको वह पैसा मिलेगा। ठीक इस प्रकार ये पुण्य क्रम जो आपके खाते में चल रहा है धीरे धीरे, इसको निकालने का एक ही तरीका है कि राम जी का नाम जपो और हनुमान जी का ध्यान करो। ठीक है ना? बालाजी महाराज इस पावन कथा को पूर्ण कराएं, उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जोर से बोलो जय श्री श्याम। भगवान बड़े ही दयालु हैं। जहां हनुमान जी, जहां राम होते हैं वहां हनुमान जी अपने आप पहुंच जाते। एक बार कथा हुई कहीं, तो जब कथा होती है तो जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, अतिथि विशेष होता है, तो उसको बुलाकर मंच पर महाराज जी के पास ले जाया जाता है। महाराज जी को तिलक कराया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है, ये किया जाता है, इनके सम्मान किया जाता है। हाँ? सम्मान किया जाता है। एक बार ऐसी कथा चली कहीं, तो कोई व्यक्ति था, उसको गांव वालों ने बुलाया, शहर वालों ने बुलाया, भाई साहब चलो बलदेव नगर मंदिर में या कहीं किसी गांव में कथा चली। जब उनको बुलाया गया तो वो आए मंच पर। आने के बाद व्यास जी ने उनको तिलक किया और तिलक करने के बाद उन्होंने कहा भाई वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन
पहुंचे हुए संत थे, जैसे हमारे आचार्य जी पहुंची हुए थे। हम तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है, सच कहूं मैं, कुछ नहीं है। ये तो पता नहीं राम जी ने कौन सी कृपा मेरे ऊपर की है कि इस मंच तक पहुंचा दिया, वरना मेरी सामर्थ्य नहीं। तो उन्होंने व्यास मंच पर बड़े पहुंचे हुए संत थे। व्यास जी ने जैसे उनको देखा तो देखने के बाद कहने लगे, देखो भाई वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन तू भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता। उसने कहा ना, जहर खाने का समय नहीं है, इतनी बिजी लाइन है मेरे पास जहर खाने के लिए समय नहीं है। आप कह रहे भजन कर लो, ये तो चलो गांव वाले ने मेरे को बोल दिया तो मैं आ गया, चलो सम्मान के लिए आपने बुलाया 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का ही समय था। उन्होंने कहा भजन किया करो। उन्होंने कहा महाराज भजन की बात छोड़ दीजिए, मेरे पास तो समय नहीं है। अब उन्होंने कहा व्यास जी ने कि भाई देखो, अगर आप भजन करोगे तो तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भाई? ध्यान से सुनना बहनों, तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, तुम्हारे घर में धन संपदा बढ़ेगी। अब व्यापार की बात किसी को कहे तो व्यापार के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। किसी का व्यापार बढ़े और उसको कहे कि तेरे को खूंटी पर उल्टा लटकना है तो लटक जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि सब कुछ हमारा व्यापार ही रह गया। व्यापार बढ़िया चल रहा है तो भगवान को 10 बार धूप बत्ती दिखाएं, और व्यापार गड़बड़ चल रहा है तो हाथ बिना जोड़े, सब कुछ व्यापार। ध्यान से सुनना बात। उन्होंने कहा तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा अगर तुम भगवान का भजन करोगे। अब उसने कहा चलो चलो ठीक है, जब आप कह रहे भजन। अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी कर सकता हूं? हाँ कहीं भी, जहां तुम्हारा जी करे वहां भजन कर लो। चलो ठीक है। अब उसने जो भजन का समय चुना वो टॉयलेट में सुना, ठीक है ना? वहीं दोनों काम हो रहे हैं, मन भी साफ हो रहा है और शरीर भी, ठीक है ना? सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में। अब वो टॉयलेट में बैठा भगवान का भजन कर रहा है, सुरक्षित जगह वही है, ना कोई डिस्टर्ब करे ना बाहर से कोई आवाज लगाए। क्यों बहन जी, भजन का समय कहाँ चुना बहनों? ठीक है, समझ रहे ना? अच्छा लैंग्वेज समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं मैं कुछ और कहूँ तुम समझ कुछ और जाओ। हाँ। अब उसने बहुत सुंदर जगह सुनी, टॉयलेट में भगवान जी का भजन कर रहा है। उधर हनुमान जी के लिए कहते जहाँ हनुमान जी, जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी की कृपा। अब हनुमान जी ने देखा कोई गा रहा है सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। आज हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया, हे मेरे रघुनंदन, हे सीताराम, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और भगवान जहाँ ये भजन चल रहा है मुझे भगवान तत्काल प्रकट कर दे, मुझे तत्काल प्रकट कर दे। अब हनुमान जी ने जैसे अरदास भगवान नाम से लगाई तो भगवान ने देर नहीं की, हनुमान जी ने आंखें बंद की तो हनुमान जी पहुंच गए। कहाँ चल रहा था भजन? और हनुमान जी ने जैसे उसको देखा, देख के जैसे आंखें खोली, मूड खराब। कहाँ बैठा है, शर्म नहीं है? मैंने क्या कर रहा है? राम जी का नाम ले रहा हूं। गुरुजी ने कहा था जय जहां ले ले। गुस्सा आ गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने लगा दिया पीछे, जैसे दबा के एक चमाता लगाया तो हनुमान जी निकल गए वहां से। अब हनुमान जी आए राम जी के पास, राम जी बैठे थे, बड़े ध्यान से सुने। राम जी बैठे थे तो राम जी ऐसे ऐसे अपनी कमर पे ऐसे कर रहे, दर्द हो रहा है भगवान जी। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने आकर कहा राम जी आज मैं आपको इतनी बढ़िया बात बताता हूं कि आज मुझे ऐसा व्यक्ति मिला। जब ऐसे कहने लगे तो राम जी ने एक बार क्या, हनुमान जी ने कहा भगवान एक बात बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम अपनी बात करो।
नहीं बताओ भगवान, नहीं कोई बात नहीं है। अब भगवान ने मुंह से थोड़ा ढीला सा कर दिया। हनुमान जी ने कहा बताओ ना भगवान क्या बात है। ने को कोई बात नहीं है, मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, थोड़ा ठीक कर दो। हनुमान जी ने कहा मेरे होते आपको दर्द हो जाए? मैंने सारी लंका को जला दिया भगवान, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो कुछ नहीं था। हनुमान जी ने कहा कहां दर्द हो रहा है? भगवान ने कहा पीठ में हो रहा है। जैसे पीठ की ओर देखा तो राम जी ने ऊपर कपड़े के ऊपर ही हाथ फेरना शुरू कर दिया। राम जी ने कहा कपड़ा हटाकर हाथ फेरो। जैसे कपड़ा हटाया तो महाराज देखा एक वानर के पंजों के निशान राम की कमर पर लगे। जोर से बोलो जय श्री राम। अब पंजों के निशान देखे तो हनुमान जी आग में बोला कौन है ऐसा वानर जिसने मेरे राम जी के शरीर पर प्रहार किया? कौन है ऐसा? राम जी एक बार बताइए कौन है वो? उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। राम जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, बताना पड़ेगा भगवान। राम जी ने कहा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, अगर हिम्मत है तो पता कर ले। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो भगवान, अभी दुनिया के सारे वानरों को इकट्ठा करके फिंगरप्रिंट चेक करूंगा किसके फिंगर है। सारे वानरों को बुलाया, सबके फिंगरप्रिंट चेक हो रहे लेकिन मैच नहीं हो रहे। सब वानर चले गए। राम जी ने हनुमान जी ने कहा वानरों बता दो कोई रह तो नहीं गया जो राम जी पर प्रहार कर दिया? कौन है ऐसा? उन्होंने कहा आप हमसे क्यों पूछ रहे? आप तो अतुलित बलधामम है, हे विशीलाभ देह तनुज बल कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। तुम तो ज्ञानियों में सबसे आगे हो, हमसे क्यों पूछ रहे? तुम्हें पता कर लो ना। जब फिंगरप्रिंट चेक नहीं हुए तो हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ लिए। राम जी से कहा प्रभु बताओ ना कौन है वो? जितने वानर थे सब आकर चले गए लेकिन किसी भी वानर का फिंगरप्रिंट चेक मैच नहीं हुआ है। राम जी ने कहा अच्छा हनुमान जी एक बात बताओ, तुमने हाथ लगा कर देखा, अपना फिंगर चेक किया तुमने भी? भगवान मैं आपको मारूंगा, मैंने थोड़ी कह रहा हूं, तो फिंगरप्रिंट चेक कर बस। हाथ लगाया तो मैच हो जाए। रोने लगा भगवान के चरण। भगवान माफ कर दो ना, कब हो गया मुझसे? उन्होंने कहा कब हुआ? अभी एक पीछे जो मेरा भक्त बैठकर मेरा भजन कर रहा था, क्या कह के रहा है इसको क्यों मार के आए? वो चाहे जहां बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, ये दुनिया है, ये सतरंगी दुनिया है, यहाँ लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं है, लेकिन वो जहां बैठकर भी नाम ले रहा है, नाम मेरा जप रहा है, इसलिए तुझे कोई अधिकार नहीं है मेरे राम से लोगों को दूर करने। नाम जपे, नाम जपने का बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कली काल में अगर कोई सार्थक है तो केवल भगवान का नाम। उल्टा नाम जपत जग जाने, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाने। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम उल्टा जपा। जानते हैं आप लोग? किस किस को पता है इस बात का? क्यों जपा था उल्टा? क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चल रहा था। अधर्म के रास्ते पर चलने के बाद धर्म का रास्ता इतनी जल्दी सामने नहीं आता। अधर्म के रास्ते को अपनाकर चोरी डकैती करने लगा। संत मिल गए, उन्होंने सोचा इसके जीवन में बदलाव जरूर चाहिए। वो संत ही क्या जो किसी के जीवन में बदलाव ना कर दे। सीधा नाम बताएंगे तो नहीं जपेगा, उल्टा नाम बताई दियो। मरा 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 बोलो। अब उसने मरा मरा शब्द बोला देवियों, तो एक समय ऐसा आया कि राम मुख से निकल गया। राम के नाम में वो पावर है, राम जी के नाम की वो पावर है। जो राम का नाम हृदय से गाते हैं उनके हृदय में राम जी ही निवास करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। आज ये प्रश्न पूछा राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। वो असली राम कौन से है? उन्होंने कहा इस कथा को सुनने के लिए आज तो समय नहीं है, कल बैठते ही कथा सुनाई जाएगी, ठीक है?
पक्का? आज संडे है, कल सोमवार है, महादेव का मंदिर है। इसी मंदिर के प्रांगण में महादेव की कथा होगी। भगवान का जो महादेव का जो मिलन, सती का और पार्वती जी का जो आनंद उत्सव है, वो कल आप सभी बहन बेटियां समय का ध्यान रखते हुए कथा प्रांगण में पहुंचेंगी। अभी कथा को विराम करेंगे क्योंकि प्रथम दिन है। आप सुबह से बड़े परेशान थे, कलश यात्रा हुई, सारी व्यवस्थाएं हैं। भाव के वश में है भगवान। कहाँ के वश में है मैया? बाजार में चीनी खरीदोगे, बाजार में आटा खरीदोगे, बाजार में फल खरीदोगे, तय करोगे किस भाव है? नहीं करोगे? करोगे? आटा दाल ये तो खरीदते हैं तो तय करते नहीं भाव। अगर कोई दुकान वाला कम पैसों में दे रहा है तो आप भाग जाएंगे? नहीं। विचार करो, जब ये छोटी सी वस्तु आप खरीदते हैं तो भाव तय करते हैं। आप जगत के मालिक के लिए चले हैं, वो भी तुम्हारे भाव देख रहा है। केवल भावनाओं में परमात्मा है, संपत्ति में भाव नहीं है, संपत्ति में भगवान नहीं है। भगवान तो भावनाओं में, इसलिए लिखा है भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो सब साधन झूठो। आटा लाए, फूल लाए, फल लाए, मिठाई लाए और भावना हो तो बताइए आप, लगेगा? भाव नहीं तो सब साधन झूठो। विरथा सकल विधान। और भाव होई तो पाषाणों से प्रकट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। अगर भाव है तो एक पत्थर में भगवान है, नहीं है? महादेव है, इस मंदिर में महादेव है क्या? इस मंदिर में ये भगवान है क्या? नहीं है। इस मंदिर में कोई भगवान नहीं है। इस मंदिर में केवल आपकी भावनाएं हैं, और भावनाएं हैं तो पत्थर में भगवान बैठा है। और अगर भावनाएं नहीं है तो मस्तक झुकाते रहो, निकलते रहो। भावनाएं पवित्र रखें, शुद्ध रखें, और भावनाओं में भगवान है। भाव के वश में है भगवान। केवल भावनाओं के वश में ठाकुर जी बैठे, अपने भाव भगवान को समर्पित कर दीजिए। आप एक आरती गाते हैं, तन मन धन। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अगली लाइन सुने, तेरा क्या ला। जो बाद की लाइन है इसे फॉलो करते हैं आप लोग। क्या ला, इस पे तो कोई नहीं जाता। ऊपर से कहते आते हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और जब धन की बात आए तो फिर पीछे से तुड़ाकर लाते हैं, आरती में चढ़ेंगे 1 रुपया। टूटे हुए ढूंढते हैं। बड़े बड़े नोट चढ़ाओ, बड़े बड़े कृपा मिलेगी। छोटे छोटे चढ़ाओगे तो छोटी छोटी कृपा मिलेगी। ठीक है ना? ये मजाक की बात है, इसे आप दिल पे मत लेना। कोई बात नहीं, हमारी आदत है, ब्राह्मण पुत्र हैं तो ब्राह्मण का काम है सारी व्यवस्था को देखना। ये सब आपके द्वारा संपन्न होना है। उन्हें एक जोरदार ताली हमारे आचार्य जी के लिए जो बजाए। और क्योंकि शाम हो गई है, आरती करते हैं आज की, तो कल आज हम से मंगल आरती करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन मारो। आरती उतारो प्रभु तन मन मारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीता राम तेरी आरती उतारो।
आरती उतारो। जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। हरि बोल जय चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती है दुनिया सारी। वंदन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को मैं सदा ही पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। जय जय सीताराम तेरी आरती आओ जी उतारो। बारी बारी से जय। आरती हनुमत जी के मन भावे। आरती हनुमत जी के मन भावे। राम कथा नित्य शंकर गावे। राम कथा नित शंकर गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती वाल्मीकि ने रचाई। आरती वाल्मीकि ने रचाई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। तुलसीदास प्रभु की रति गाई। इन चरणों पे मैं जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। कर गोरे में करुणा अवतार में। संसार सार में बुझ गेंद्र हार में। सदा वसंत में हृदय विंदे। भव में भवानी सहितम नमामि। भव में भवानी सहितम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव। तमेव बंधु च सखा तमेव। तमेव विद्या च धरणं तमेव। तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सुनो एक परिक्रमा अपने स्थान पर खड़े होकर घूम जाओ सीधी साइड को। हरे राम